भिवानी जिले के भवानीखेड़ा गांव से श्री प्रेम कुमार भजनका, जिनका जन्म 2 मई 1958 को हुआ। इन्होंने प्लाईवुड इंडस्ट्री में एक नई ऊंचाइयों पर अपने आप को स्थापित किया और आज के समय में ये प्लाईवुड इंडस्ट्री में नई नई तकनीक से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री प्रेम कुमार भजनका सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड और स्टार सीमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्होंने 1980 में अपने करियर की शुरुआत की और इनके प्रमुख प्रोडक्ट हैं प्लाईवुड, लेमिनेट्स, दरवाजे, पीवीसी और भी कई अलग अलग उत्पाद। सेंचुरी प्लाईवुड के प्रोडक्ट्स 20 से अधिक देशों में सप्लाई होते हैं और इन्होंने 2013 में अपने उप ब्रांड नेक्स्टा के तहत फर्नीचर स्टोर लॉन्च करने का काम किया और इसी साल इन्होंने अपनी सहायक कंपनी सेंचुरी इन्फोटेक लॉन्च की, जो नेस्टोपीडिया ब्रांड के तहत इंटीरियर डिजाइन सर्विस भी प्रोवाइड करती है। फेमस बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर सेंचुरी प्लाईवुड को प्रमोट करते हैं। आइए देखते हैं। अरे सिर्फ टेबल नहीं है, रंगमंच है खुशियों का। लेकिन वो भी अच्छी बनी, जरूर। सेंचुरी प्लाई, खुशियों का रंगमंच। और साथ ही साथ सेंचुरी प्लाईवुड अब वायरस किल टेक्नोलॉजी के साथ भी आते हैं। सारा फर्नीचर सिर्फ सेंचुरी लैमिनेट्स और प्लाईवुड से बना है। इन दोनों में है वायरोकिल टेक्नोलॉजी, जिसके एक्टिवेटेड नैनो पार्टिकल्स वायरस को मार गिराते हैं, तो रहे हम सब सेफ हमेशा। सेंचुरी लैमिनेट्स और सेंचुरी प्लाई, रहो बेफिक्र। श्री प्रेम कुमार भजनका ने 2001 में सीमेंट इंडस्ट्री में भी अपनी नई पारी की शुरुआत की और आज उत्तर पूर्व भारत, बंगाल और बिहार जैसे कई राज्यों में 12,000 से अधिक डीलरों के साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का भी मौका दे रहे हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार स्टार सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्टार सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जो एक दिन में ही छत की ढलाई को पक्का कर देता है। सर, आपको कैसे पता था ये घर लोड ले लेगा? छत की ढलाई कब की थी? कल। और आज तैयार और मजबूत भी, बिल्कुल सॉलिड, हमारे स्टार की तरह। स्टार स्टार तो ये सिर्फ स्टार सीमेंट देता है एक ही दिन में सॉलिड सेटिंग, तभी तो हर चुनौती के लिए है तैयार हम। सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड और स्टार सीमेंट लिमिटेड स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड कंपनी है और आज प्रेम कुमार भजनका जी ना कि सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में भिवानी जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए हम भिवानी परिवार की तरफ से इनका स्वागत करते हैं। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। प्रेम जी से बातचीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ राघव जी को। जो मंजिल को पाने की चाह रखते हैं, जो मंजिल को पाने की चाह रखते हैं, वो समंदर पर भी पुल बना देते हैं। खुदा भी हर कदम साथ चलता है उनके, जो राह की धूल से मुकद्दर बना देते हैं। ऐसा प्लाईवुड का विशाल पुल बांधने वाले प्रेम भजनका जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। प्रेम सर, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। आप हमको अपने गांव में एक बार लेके जाइए और अपने फैमिली के बारे में बताइए, अपने एजुकेशन के बारे में बताइए और अपनी गांव की मिट्टी से हमको अवगत करवाएं। सब भाइयों को राम राम। अपने भिवानी में क्या करें, जय राम जी की। जय राम जी की। नहीं, हम लोग भिवानी से ही हैं। भिवानी के बगल में बोड़ीखेड़ा गांव है, उससे बिलोंग करते हैं। और आवर फर्स्ट जनरेशन इन बिजनेस, वी आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड। और हमारे पिताजी खेती करते थे, फिर भिवानी शिफ्ट कर गए थे। और हम लोगों ने बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट किया। 1980 गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन करके आई वेंट टू नागालैंड। वहाँ 1000 रुपये सैलरी से
कैरियर चालू किया और धीरे धीरे करते करते, पर इसमें एक चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ कि माय एल्डर ब्रदर सजन भजन का, जो कि इस टोटल जो कामयाबी है उसका श्रेय मेनली, मतलब ही इज़ द गाइडिंग फैक्टर। ऑफ कोर्स वी आर द वर्क फोर्स। तो हम लोगों ने एक साथ नागालैंड में काम स्टार्ट किया, उसके बाद में धीरे धीरे करके और यहाँ तक पहुँचे। तो दैट्स इट। थैंक यू सर। 1982 में ये कंपनी की शुरुआत हुई और 50 लोगों के साथ आपने एक यूनिट स्टार्ट किया एंड सर अब ये कंपनी 3000 करोड़ की बन चुकी है। आपका टर्नओवर लास्ट ईयर 3000 करोड़ रहा। आपके 6 प्लांट हैं, पूरी इंडिया में आपकी प्रेजेंस है, 20 से 25 कंट्रीज़ में आप इस टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सर ये स्क्रैच से इतना बड़ा माइलस्टोन क्रिएट करने की जो जर्नी है सर, उसके बारे में थोड़ा प्लीज़ हमको एनलाइटन कीजिए। ये वैसे आज हम लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे को नहीं समझ में आता है कि भी कैसे कैसे क्या हुआ। हमको खाली एक चीज़ मालूम है, नीयत साफ होनी चाहिए, मेहनत करते रहो। एंड वो जो बात कर रहे थे ना, लक्ष्य, टारगेट वो रखो। और यू शुड नेवर टारगेट कि मेरे को ये बनना है वो बनना है। आप अपना काम करते जाओ, जो आपको बनना है वो आप बन जाओगे जी। और बनने की जो है ना, अपने को कोई वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ है खुशी। जो आदमी अपने काम से खुश है वो सबसे बड़ा आदमी है। तो जो भाई जो भी काम कर रहा है, ट्राई टू डू इट विद ऑनेस्टी, 100% इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क एंड बी हैप्पी अबाउट व्हाटएवर यू आर डूइंग। प्रेम सर, आपको देखकर कोई कह नहीं सकता कि आपकी उम्र 63 साल की होगी। 63 नहीं, 65 सॉरी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपने आप को फिट कैसे रखा और फिटनेस का बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उसके बारे में थोड़ा हमको बताइए। देखिए, इसमें क्या है ना कि जैसे लाइफ जो है, जैसे आप यहाँ से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो चंडीगढ़ जाना आपका टारगेट है, पर लाइफ में देयर आर नो टारगेट्स एज सच। यू शुड टेक वन डे एट ए टाइम। उसको आप पूरा लिव करिए। उसमें आपको अपनी एक्सरसाइज भी करना है, अपना गेम भी करना है, इंजॉयमेंट भी करना है, एंड इट शुड बी फुल फ्लेजेड। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप करते करते जो है कि मतलब यू आर नॉट टारगेटिंग समथिंग जी। यू शुड लिव थ्रू इट। राइट। और उसको फुल फ्लेजेड होना चाहिए। एक्सरसाइज की जगह एक्सरसाइज करिए। तो हम लोग हमेशा खेलते भी रहे हैं, और पहले मैं टेनिस खेलता था। हमारे वो पार्टनर बता रहे थे कि वो भी टेनिस खेलते रहे। अभी थोड़ा गोल्फ चालू किया है। ओके। तो वन शुड कीप ऑन इंटरटेनिंग हिमसेल्फ थ्रू आउट हिज लाइफ एंड कीप हिमसेल्फ फिट, क्योंकि वही चीज़ काम आती है, बाकी कोई चीज़ काम नहीं आती है। वंडरफुल। प्रेम सर, आप असम में रहे फैमिली के साथ, उसके बाद आप करनाल में आए, फैमिली को आपने शिफ्ट किया, और अभी आप गुड़गांव में रह रहे हैं फैमिली के साथ। तो सर, पूरी फैमिली के साथ मूव करना एक बेस के ऊपर, वहाँ से फिर दोबारा से चीज़ों को स्क्रैच से डेवलप करना, सर कितना डिफ़िकल्ट होता है, और आपने उसको कैसे अडेप्ट किया? हर बार एक नई लोकेशन पे जाके एक प्लांट को स्टार्ट किया और नए नए कल्चर के अंदर आपने अपने आप को अडेप्ट किया। सर वो कितना डिफ़िकल्ट था आपके लिए? हम लोग तो बोलते हैं जैसे अपने गांव में गाड़ियाँ लुहार हुआ करते हैं। वो एक गांव में डेरा डालते, वहाँ उसके चिमटे चक्कू सब धार दूर करते, उसके बाद वो दूसरे गांव शिफ्ट कर जाते। तो हमारा तो यही था कि जो बिज़नेस जहाँ लेके जाता वहाँ हम लोग जाते रहे। और इनिशियली क्या था कि अब तो जो है इतना काम बड़ा हो गया कि हम लोग के पास कोई काम आता नहीं है।
सारे दिन हमारे फ़ोन भी नहीं बजते, करने वाले करते हैं, पर दोज वर द टाइम के जब आप बिना लगे काम नहीं होते थे। अब काम की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हम लोग शिफ्ट करते रहे और परिवार ने हमेशा साथ दिया। यश जो है, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम भिवानी, वो चिड़ीमारों की गली से है, हम लोग मोड़ों की गली से हैं। तो बस ऐसा ही है कि भाई परिवार साथ साथ था और चलता रहा। प्रेम सर, आप दो डॉटर्स के फादर हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। या 2 daughters and a son। राइट। तो सर, आप अपनी डॉटर से कितने अटैच्ड हैं, और सर फैमिली में बच्चों का कितना इन्वॉल्वमेंट है, बिजनेस में कितना इन्वॉल्वमेंट है बच्चों का? नहीं, बच्चों का सो फार माई डॉटर इज़ कंसर्न, एक डॉटर शी इज़ मैरिड, शी इज़ इन कैलकाटा, वो अनमोल ग्रुप ऑफ बिस्किट्स जो है उसमें शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ ब्लेस्ड विद 2 daughters। एक डॉटर मेरी वो फिल्म मेकिंग में शी इज़ डूइंग मास्टर्स फ्रॉम LA। ओके। बेटा कैम्ब्रिज से पास आउट करके MPhil करके 2 साल उसने लंदन में काम किया, अभी आके उसने स्टार सीमेंट, वी हैव 2 verticals, वन इज़ प्लाईवुड एंड वन इज़ सीमेंट। तो प्लाईवुड वाला बिजनेस जो है मेरे बड़े भाई साहब जो हैं सजन जी, उनका बेटा केशव, वो अभी हम लोग उसको प्लाईवुड में लेके आ रहे हैं, और मेरा बेटा तुषार जो है ही विल बी हैंडलिंग सीमेंट डिवीज़न। ओके सर, आपने प्लाईवुड से सीमेंट में डाइवर्सिफाई किया और आपकी टी एस्टेट्स भी हैं। सर, डाइवर्सिफिकेशन एक बिज़नेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और आपकी कंपनी का अगले 5 साल में क्या लक्ष्य है, और आप किन किन इंडस्ट्रीज़ में और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, सीमेंट में तो बिकॉज ऑफ वी वर इन नॉर्थ ईस्ट, ओके। और नॉर्थ ईस्ट में हमारे को अल्टीमेटली जो चीज़ समझ में आई कि सीमेंट सारा बाहर से जाता था, तो मैंने कहा कि इसमें वी शुड गेट डाइवर्टेड एंड वी डिड इट। अभी हम लोग करीब करीब 5 मिलियन सीमेंट बनाते हैं, तो ये करीब 1500 गाड़ी डेली का हो गया समझ लो, मोटा मोटी एक लैंग्वेज में। और अभी माय सन ही हैज़ जॉइंट, इनके तो टारगेट्स ही अलग हैं। अब नाउ नेक्स्ट 3 years वी आर गोइंग टू मेक इट 10 मिलियन, तो अभी एक्सपेंशन काफ़ी चल रहे हैं। तो आपने एग्जैक्टली क्या पूछना चाहता? सर, अगले 5 साल का क्या लक्ष्य अगले है? 5 साल का क्या टारगेट? अब तो वही छोरों के ऊपर छोड़ दिया है, वो क्या टारगेट है क्या नहीं है वो अगले जाने। हम लोगों ने तो यहाँ तक ला के बच्चों को समझा दिया है। सर, जब मैं यहाँ पे आया तो आपके बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी हैं इस मीटिंग हॉल में, तो वो पूछना चाह रहे थे कि क्या आप उनको कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो क्या वेल्थ क्रिएशन चली रही है, और लास्ट 2 साल में भी आप लोग ने देखा होगा काफ़ी कुछ हुआ है। एंड द वे वी आर पुटिंग अप आवर प्लांट्स और थिंग्स आर, बच्चे आ रहे हैं और वो भी काम में लग रहे हैं, तो यू कैन होप फॉर कि दिस जर्नी विल कैरी ऑन। बने रहिए, पैसा लगाओ, विश्वास रखिए, और या बहुत 2-1 साल में 1000 पार करवा देंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन। सर, यहाँ पर भिवानी के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं जो कि प्रेम भजन का बनना चाहते हैं। सर, उनके लिए कोई एक टिप आप जो देना चाहते हैं? भैया, किसी को प्रेम भजन का बनने की जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हो करते रहो, सही नियत से करते रहो। और एक जो चीज़ है ना कि बी हेल्पफुल टू अदर्स, आपके जितने भी आप में सामर्थ्य है, आपसे कमती सामर्थ्य वाले लोग आपके चारों तरफ हैं, ट्राई टू हेल्प देम, जो मतलब हेल्प देम टू वॉट एवर पॉसिबल, क्योंकि परिवार ऐसे ही चलते हैं, समाज ऐसे ही चलता है कि सबको साथ लेके चलो। भगवान, अच्छा आप जो दूसरे के लिए करते हो ना, नेवर थिंक कि वो आपने किया, उसने आपको माध्यम बनाया है। जैसे पोस्टमैन होता है ना, मनी ऑर्डर वो दे के आता है, तो भेजने वाला कोई और है, आप तो खाली माध्यम बनते हो। तो वेर एवर यू थिंक कि समवन इज इन नीड एंड आप वो सामर्थ्य में है,
तो यू शुड ऑलवेज डू दैट। तो वही चीज़ है, नीयत साफ रखनी चाहिए, लोगों को हेल्प करते रहो, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि बेईमानी करना उसके ऊपर अविश्वास करना है। और जब आप अविश्वास, जब कोई बेईमानी करते हो तो अगला भी आपका साथ छोड़ देता है। वो सोचता है अच्छा तो इतना शाना हो गया तो भाई फिर तय कर ले। तो इसलिए जो है ना, नीयत साफ रहनी चाहिए, ऊपर वाले पे विश्वास रहना चाहिए, सामर्थ्य के हिसाब से अगल बगल वालों को हमेशा हेल्प करते रहो और अपने आप को फिट रखो, स्वस्थ रखो, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। ये थे आपके लिए मिस्टर प्रेम भजनका, जिन्होंने आज BPMS की महफिल को चार चांद लगाए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ हमारे साथ शेयर करे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्रेम भैया। बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपने बात कही कि ईमानदारी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ईमानदारी के साथ जब आप मेहनत करते हैं तो फल आपको ज़रूर मिलता है। आपका भिवानी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इनके परिवार के जो भी सदस्यगण उपस्थित हैं वो कृपया मंच पर आएं। थोड़ा आगे आइए भैया, थोड़ा आगे आइए भैया। अब आप लोग